इस वीडियो में हम हैंस आइजेंक की ट्रेट टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि टाइप थ्योरी और ट्रेट थ्योरी दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जो टाइप थ्योरी है वो डिसकंटिन्यूम्स होती है और ट्रेट थ्योरी है वो कंटिन्यूम्स होती है। मतलब टाइप थ्योरी है उसमें लोगों को कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई पर्सन इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, लेकिन इसका अपोजिट है ट्रेट थ्योरी। इसमें बताता है कि पर्सन इन दोनों के अलावा भी कोई और टाइप का हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी किसी और तरह की भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस था दोनों में। और आइजेंक ने इन्हीं दोनों को मिलाकर अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी। यानी उन्होंने अपनी थ्योरी में ट्रेट को भी इम्पोर्टेंट माना था और टाइप को भी। इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का गोल है बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, और ये बताते हैं कि हमारे अंदर 3 तरह की सुपर ट्रेट्स होती हैं, जैसे इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन, दूसरा न्यूरोटिसिज्म, ईगो स्टेबिलिटी और तीसरा साइकोटिसिज्म। और इन तीनों के ज़रिए ही हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बस 3 तरह की सुपर ट्रेट्स की ज़रूरत होती है इन्हें, और इन्हीं के आसपास ह्यूमन की पर्सनैलिटी बनती है। जैसे किसी में इंट्रोवर्ट वाला ट्रेट ज़्यादा होगा तो वो इंट्रोवर्ट टाइप का होगा, किसी में इंट्रोवर्ट टाइप ट्रेट कम होगा तो वो एक्सट्रोवर्जन वाला पर्सन होगा, इस तरीके से। अब जानते हैं टाइप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। तो टाइप थ्योरी का एम है कि लोगों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना। मतलब कि जो पर्सन है वो इस तरह का है या उस तरह का, मतलब दिस टाइप और दैट टाइप, इस वाले कॉन्सेप्ट पे। और पर्सनैलिटी टाइप को हम पर्सनैलिटी स्टाइल के भी नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन ह्यूमर नेचर का हो सकता है या फिर डम टाइप का हो सकता है। एक पर्सन में ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, किसी में एक होगी तो किसी में दूसरी, किसी एक पर्सन में ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ कुछ पॉपुलर टाइप थ्योरीज दी गई हैं, इनको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है द 4 ह्यूमर बेस्ड पर्सनैलिटी टाइप्स। ह्यूमन बिहेवियर्स को समझने के लिए कुछ पर्सनैलिटी टाइपोलॉजिस्ट ने बिहेवियर को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना शुरू किया। इनमें से जो सबसे पहले थे वो ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थे। इन्होंने इंडिविजुअल्स को 4 टाइप्स में बांटा, जो ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल थे। बेसिकली ये इंडिविजुअल्स के ह्यूमर होते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि हर व्यक्ति में एक स्पेशल ह्यूमर होता है और जिस ह्यूमर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है वो व्यक्ति उसी स्वभाव का होता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन में ब्लड ह्यूमर ज़्यादा है तो वो चेयरफुल, हैप्पी और ऑप्टिमिस्टिक होता है, और जिस व्यक्ति में फ्लेम ज़्यादा होता है वो व्यक्ति बहुत ही शांत और रिलैक्स्ड, क्वाइट बिहेवियर वाला होता है। येलो बाइल वाला व्यक्ति फुर्तीला, बोल्ड और पैशनेटेड होता है, और ब्लैक बाइल वाला व्यक्ति थोड़े से नेगेटिव पर्सनालिटी के होते हैं, वो सैड और ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। इसे 4 ह्यूमर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है।
और जो हमारी दूसरी थ्योरी आती है वो यूएस के फिजिशियन विलियम सेल्डन की थी। इन्होंने शरीर को टेम्परामेंट यानी स्वभाव से जोड़ने की कोशिश की थी। इन्होंने बॉडी के आकार के आधार पर, मतलब जिस तरह की बॉडी होगी उस तरह का स्वभाव होगा, इन्होंने बताया। इन्होंने व्यक्ति को 3 कैटेगरीज में विभाजित करना शुरू किया। पहला कैटेगरी था एक्टोमॉर्फी, दूसरा था एंडोमॉर्फी, तीसरा था मेसोमॉर्फी। इन्होंने बताया कि एक्टोमॉर्फी वाला व्यक्ति लंबा होता है और पतला होता है और नाजुक होता है, और एंडोमॉर्फी वाला व्यक्ति मोटा तथा छोटा होता है, और मेसोमॉर्फ वाले व्यक्ति मतलब ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं और उनकी हड्डियां मजबूत होती है ज़्यादा इन दोनों के मुकाबले। सेल्डन के अनुसार एक्टोमॉर्फ वाले व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। एंडोमॉर्फ वाले व्यक्ति खाने पीने के शौकीन होते हैं और आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेसोमॉर्फ वाले व्यक्ति एनर्जी दिखाते हैं और करेज से भरे होते हैं। सेल्डन की थ्योरी को मतलब उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली क्योंकि बहुत सारे लोग इन 3 कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहे थे। उन सभी के बॉडी टाइप्स अलग अलग तरह के होते थे। आयुर्वेद में 3 दोष हैं जो पर्सनैलिटी को बताते हैं। जैसे ये 3 दोष हैं वत, पित्त और कफ। वत जब हमारा अर्थ भूमि तत्व, एयर तत्व यानी वायु तत्व के साथ इंटरेक्ट करता है तब वत्र बनता है। यह लोग दुबले पतले होते हैं, इनकी त्वचा ड्राई होती है, इन्हें कम नींद आती है, यह कभी कम खाते हैं तो कभी ज़्यादा खाते हैं। यह लोग तेज बोलते हैं, चंचल मन वाले होते हैं। दूसरा है पित्र। जब अग्नि तत्व जल तत्व के साथ इंटरेक्ट करता है तब पित्र बनता है। यह लोग ना ज़्यादा मोटे होते हैं ना ज़्यादा पतले होते हैं, ये मध्यम आकार के होते हैं। शरीर थोड़ा गर्म रहता है जिससे इनको बहुत पसीना आता है। इनका त्वचा ऑयली रहती है, इनको ऑयल की बहुत, इनके त्वचा पे बहुत ऑयली दिखता रहता है। इन्हें भूख ज़्यादा लगती है और इनको खाना डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है, किसी भी छोटी छोटी बात पर ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि अग्नि तत्व है तो गुस्सा तो होंगे ही। तीसरा है कफ। यह भूमि तत्व जब जल तत्व से इंटरेक्ट करता है तब उसे कफ बनता है। इन लोगों का वजन ज्यादा होता है, हड्डी मजबूत होती है, इनका वजन आसानी और ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है। यह लोग थोड़े आलसी होते हैं, देर तक सोते हैं, ये लोग गहरी नींद लेते हैं। यह लोग बहुत जिद्दी होते हैं, किसी की भी बात जल्दी नहीं मानते, किसी की भी बात को सुन के कोई डिसीजन नहीं लेते। ये लोग जल्दी हार मान जाते हैं, किसी काम को जल्दी छोड़ देते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं उस काम से। अगला टाइपोलॉजी बेसिकली एक इंडिकेटर होता है, एक टूल होता है जो डेवलप किया गया था पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। इसका एम था अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से पर्सनैलिटी बिहेव करती है उसको मेजर करना। इसमें 4 पर्सनैलिटी के बारे में बताई गई है। पहला है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, मतलब पर्सन या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। दूसरा है सेंसिव या इंट्रूटिव। तीसरा थिंकिंग या फीलिंग। चौथा जजिंग और परसीविंग। इनमें 16 टाइप्स
की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया। मतलब इन चारों टाइप्स को जोड़ के टोटल 16 टाइप्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया है और इसको पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए बहुत अच्छा टूल भी माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। मेयर फ्रीडमैन ने यह वर्ड दिया था। वो एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, यानी दिल के डॉक्टर थे। तो जब वो अपने पेशेंट का चेकअप करते थे तो जो बाकी के मरीज थे वो बाहर उनका वेट करते थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो सोफ़े के किनारे पे बैठे थे, उन्होंने सोफ़े का आधा हिस्सा मतलब उतनी दूर का एरिया ख़राब कर दिया था। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि ये जो यहाँ पर जो पेशेंट्स बैठे होंगे वो बहुत टेंस और इनपेशेंट नेचर के होंगे, यानी बहुत चिंता करते होंगे, उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती होगी, इस तरीके से। और इन्होंने टाइप ए पर्सनैलिटी का नाम दिया और टाइप बी दूसरे तरह के पर्सन होते थे जो इसके ठीक अपोजिट होते थे, जिनमें पेशेंस देखी जाती थी और वो इजी गोइंग पर्सन होते थे, थोड़े शांत स्वभाव के होते थे ये। तो इसी बेसिस पे इन्होंने अपनी टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी थ्योरी बनाई थी। नेक्स्ट जानते हैं ब्लॉक्स के पर्सनैलिटी टाइप के बारे में। जे ब्लॉक ने 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी बताई है और ये इन्होंने एडोलसेंस के ऊपर बनाई थी। पहला है वेल एडजस्टेड या रेजिलिएंट पर्सन, जो एडॉप्टेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरा टाइप है ओवर कंट्रोलिंग, जो मेल एडजस्टेड टाइप के होते हैं, ईज़िली कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर पाते, दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इन्हें। और तीसरा है अंडर कंट्रोल्ड, ऐसे लोग भी मेल एडजस्टेड होते हैं और इम्पल्सिव बिहेवियर वाले होते हैं, रिस्की नेचर के होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर वाले होते हैं। अब जानते हैं इनकी थ्योरी के कुछ स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस के बारे में। इस थ्योरी की स्ट्रेंथ यही है कि ये ईज़िली अंडरस्टैंडिंग है और मल्टी डायमेंशनल है, और लिमिटेशन ये है कि ये इंडिविजुअल्स को क्वालिटेटिव वे में देखता है, ना कि क्वांटिटेटिव वे में। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि ये डिसकंटिन्यूम्स है, कंटिन्यूम्स नहीं, मतलब लोगों को टाइप में बांटता है कि पर्सन इस टाइप का हो सकता है या उस टाइप का हो सकता है, उसके और कुछ टाइप का नहीं हो सकता, इस तरीके से। और ये थी हमारी टाइप थ्योरी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेट थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे।